नमस्कार मित्रों, मैं पंडित संदीप झा आपका यूट्यूब चैनल माई दशा में स्वागत करता हूं। आपने मेरे पहले वीडियोस को काफ़ी प्रेम और स्नेह दिया। प्लीज़ इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी और आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी आशा होती है कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ छोटा सा सहयोग हम आपके साथ कर सकें। बात करते हैं 25 मई की। सभी आदमी जानते हैं 25 मई को अमावस्या है और उस दिन वट सावित्री का व्रत है। अब जिनकी पति की आयु क्षीण हो रही है और जिनके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं बना हुआ है, वह प्लीज इस व्रत को करें और इसके करने से आपके पति की आयु लंबी होगी और आप चिरकाल तक यानी कि बहुत समय तक दोनों पति पत्नी सांसारिक सुखों को भोग पाएंगे। ये व्रत और ये त्योहार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और जीवन में होने वाले कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो ऐसा ही एक व्रत वट सावित्री का व्रत है। जिनके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है वह इस व्रत को करें, उससे उनके पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो वट सावित्री का व्रत किया ही इसलिए जाता है क्योंकि सत्यवान और सावित्री की कथा आप लोग सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों व्रत किया जाता है। क्योंकि सत्यवान जो थे जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो सावित्री ने यमराज से उनको मांग करके ले आई थी। तभी से ये वट सावित्री के नाम से व्रत प्रसिद्ध हुआ है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बरगद के जड़ में ब्रह्मा जी और बीच में विष्णु भगवान और शिखर के ऊपर महादेव जी का वास होता है। तो वट की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि तीनों चीजें प्राप्त होती हैं और आयु की वृद्धि होती है और समस्त मनोकामनाएं संपन्न होती हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि वर्ष में एक बार ये जो वट सावित्री का व्रत है आपको अनेक प्रकार के सुखों को दिला सकता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप इस व्रत को करेंगे तो आप इसका फल देखेंगे कि सच में ही इस व्रत के द्वारा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी छोटी सी ही विधि है, कोई अत्याधिक विधि नहीं है, वह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसकी कथा मैं वेबसाइट mydiशा.com के ऊपर आप वहां से कथा का भी श्रवण कर सकते हैं और लिखित रूप में पूजा की विधि को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो आप वहां से या प्ले स्टोर में जाकर के आप माई दशा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी आपको ये संपूर्ण कथाएं और भी कथाएं, आरती, स्तोत्र आपको हमारी उस ऐप में मिलेंगे। तो उस दिन पहले मित्रों सबसे पहले सुबह उठना है, उठ करके नहा धो करके गंगा जल से पवित्र होकर के और एक ब्रह्मा जी की मूर्ति और एक सत्यवान की और एक सावित्री की मूर्ति लेनी है। आपने बांस की 2 टोकरियां लेनी है, पंखे लेने हैं और बांस की टोकरियां लेकर के उसमें 7 प्रकार के अनाज रखने हैं और 7 प्रकार के अनाज रख करके ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। रौली, मौली, फूल, चावल, टीका इत्यादि जो भी नॉर्मल हमारी पूजा की सामग्री होती है उसको लेकर के और पूजन करने के बाद कच्चा सूत लेकर के वट के वृक्ष को 7 बार लपेटना चाहिए और उसके बाद विधि अनुसार जो नियम है और जो विधि है उसके अनुसार व्रत को संपन्न करना चाहिए। और यदि हम लोग आप ऐसा करेंगे तो सच में आप अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन और बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय नमो नारायण। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको आगे से शेयर करें, जिससे कि लोग हमारे हिंदू धर्मों के, हमारे हिंदू व्रतों को, त्योहारों को ज्यादा से ज्यादा जान पाए और उसका लाभ उठा पाए। फिर ये डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जीवन में हम कर्म करेंगे, कर्मबद्ध हो गए तो हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां यहीं से दूर हो जाएगी। इसलिए प्लीज आप इस व्रत को अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा। ओम नमो नारायण।